shift our focus now. Indian Prime Minister Narendra Modi is in Cyprus, which marks the first leg of his three-nation tour. किसी को अंदाजा ही नहीं है कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान से दोस्ती करना उसे कितना महंगा पड़ने वाला है, लेकिन इसकी एक झलक इस समय भारत तुर्की को दिखा रहा है। साइप्रस पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और साइप्रस के राष्ट्रपति वहां पर खुद पहुंचे हुए हैं, निकोस क्रिस्टोडेल जी का इतना वेलकम हुआ, आज सुलग गया होगा तुर्की यार। असल में आसान भाषा में बोलूं, सीधे लफ्जों में, तो आज सही जो है ना तीर निशाने पर तुर्की आज नींद नहीं आएगी तुर्की को। आज 20 साल बाद कोई लीडर गया। साइप्रस जिसे तुर्की अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी दुश्मन के साथ इस समय भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास, उसमें यह है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन है हमेशा मुश्किल में रहे हैं। लेकिन साइप्रस जाना, जितनी बड़ी खबर यहां बनेगी उतनी ही तुर्की में भी बनेगी। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको हमेशा नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। छोटी बात नहीं है कि आप वो कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी जिम्मेदारी है। कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? जी इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी जब भी बाहर जाता है ना, तो उसकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो शॉर्टकट कोई ना कोई तलाश करे, और शॉर्टकट के चक्कर में वो कोई ऐसा वहाँ पे जुर्म कर बैठता है जिसकी वजह से कि वो ना तो बल्कि अपने आप को बदनाम करवा रहा होता है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को वो जलील करवा होता है वहाँ पे। जिस वजह से वो लोग यही समझते कि यहाँ पे जो भी आएगा पाकिस्तानी वो इसी तरह का शॉर्टकट ही तलाश करेगा। उसमें कोई भी शक नहीं कि हम शॉर्टकट के ही पीछे लगते हैं कि हम कम वक्त में अमीर बन जाएं या हम जो भी कर लें। तो सबसे बड़ी वजह यही है। और जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने काम के साथ, नंबर 1 तो वो लॉयल्टी रखते हैं, नंबर 2 उनके पास एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि मैंने इस फील्ड में जाना है और मैंने वहाँ जाके इस तरह से उनको अपने आप को प्रमोट करवाना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना, और उस हिसाब से वो वहाँ जाके काम करते हैं। जबकि हम लोग वहाँ जाते किसी और काम के लिए हैं, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब हमें पता चलता है कि जी नहीं ये काम तो इसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, तो हम किसी गलत तरीके से वहाँ पे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस एक बंदे की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। और इस हवाले से हम नीचे ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं आने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं वही